नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में सुनाने वाला हूं आपको एक शानदार कहानी के माध्यम से मैं उन सारे एडवोकेट को एक बहुत ही बारीक मगर जीवन भर काम आने वाली बात बताने वाला हूं। साथ में मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा किस प्रकार से कमा सकते हो। तो कहानी को शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। होता क्या है, एक किसान व्यक्ति सुबह से दोपहर तक लगातार फसल काट रहा होता है। दोपहर में वो थक जाता है तो खेत से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहां बैठा बैठा बीड़ी पी रहा होता है। तभी एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि मुझे भी बीड़ी पिला दो। तो किसान तो होते हैं ऐसे, एक बार खाना खा रहे होते तू भी खा ले। उसने तो बीड़ी मांगी थी तो उसको भी एक बीड़ी देते। उसने बीड़ी जलाई और पीने लगी। किसान बहुत थका होता है तो वो कुछ भी नहीं बात करता उससे। फिर क्या होता है, किसान देखता है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो किसान रेस्ट करने के लिए लेटता है। तब तक वो व्यक्ति जो बीड़ी पी रहा था उसने अपनी बीड़ी पूरी खत्म कर दी। फिर वो कहता है कि आपने मुझे बीड़ी पिलाई, आप मुझे कोई ना कोई काम बताओ, मैं फ्री में बीड़ी नहीं पीता हूं। किसान ने बोला नहीं यार तू जा यार, फ्री में बीड़ी पी ली, क्या फर्क पड़ा है बीड़ी। नहीं 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 नहीं, आप तो मुझे कोई काम बताओ। तो उसने बार बार कहा था। किसान ने बोला कि अच्छा तेरी इतनी इच्छा हो रही है, तो जो फसल काटनी है तेरी मर्जी होती है, फसल तू भी काट दे। तो उसने पूछा कितनी फसल काटनी है। किसान ने बोला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 खेत में रही, तेरी जितनी मर्जी हो जितनी फसल काट देना और फिर चला जाना। तो उसने क्या किया, किसान सोया, 5-7 मिनट में वापस आ गया और उसने बोला कि मैंने फसल काट ली, अब मैं जा रहा हूं। किसान ने बोला कि यार 5-7 मिनट तेने क्या फसल काटी होगी। तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने सारे खेतों की सारी फसल काट दी आपके। तो किसान ने देखा तो सारी फसल कटी हुई थी। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा अरे यार तू आदमी है कि भूत है। तो उसने बोला मैं भूत हूं। अरे यार, फिर भी उसने कहा मैं अच्छा वाला भूत हूं, इसलिए आप डरो मत। तो भूत से किसान नहीं डरा। फिर भूत ने कहा कि अगर आप मुझे नौकरी रखते हो अपने यहाँ पे तो मैं आपके यहाँ नौकरी रखने को तैयार हूं। बदले में मैं एक काम करूंगा, जो भी काम करूंगा आप मुझे एक बीड़ी पिलाएंगे। यानी आप दिन में आपने 4 काम बताए, 5 काम बताए, जितने काम बताओगे उतनी मुझे बीड़ी पिलानी होगी। मगर मेरी एक शर्त और है, क्या, जिस दिन आप काम बताना बंद कर दोगे मैं आपकी गर्दन तोड़ लूंगा। अरे यार, शर्त दूसरी खतरनाक थी। किसान सोचा कि यार इतने सारे खेत है, गाय है, भैंस है, दूध निकालना, घास लाना, नई फसल बोनी, फसल को काट के घर पे ले जाने, हजारों काम है, अपने पास काम कभी खत्म हुए। उस किसान ने सोचा मेरे तो यार कभी मैंने सोचा ही नहीं मेरे काम खत्म हो, इसलिए अपने तो इसको नौकरी रख लेते हैं और सस्ता भी है, एक बीड़ी में एक काम करा है। तो ठीक है, किसान ने कहा मंजूर है। ठीक है, भूत ने कहा देखो पक्का है। हाँ पक्का, काम नहीं बताओगे तो गर्दन तोड़ दूंगा। उसने बोला तोड़ देना, काम अपने खूब है। तो किसान, उसने कहा वह फसल काट दी, फसल इकट्ठी कर ले। फिर घर ले गया, गाय भैंसों का उसने दूध निकलवाया, उनको चारा डलवाया, फिर खेत की हकाई करने के लिए बोला। लगातार वो काम बताता रहा। अब उसको क्या, वो रात हो गई तो भी किसान तो जैसे ये काम करता बीड़ी पीता और फिर बीड़ी पीते आ जाता, नया काम बताओ। ऐसे क्या है, वो आदमी, किसान आदमी सो नहीं पा रहा था क्योंकि वो भूत बार बार काम के लिए किसान को तंग कर रहा था। तो किसान उस दिन पूरी रात नहीं सोया, अगले दिन भी काम बताता रहा, फिर नाइट में भी काम बताता रहा। तो किसान परेशान होने लग गया। क्यों? क्योंकि अगर वो काम नहीं बताए तो भूत उसकी गर्दन तोड़ दे। तो उसने सोचा यार अब इस परेशानी से कैसे निकलूं। तो वो कहाँ गया, जब आदमी परेशान होता है कहाँ जाता है, अपने वकील साहब के पास। तो किसान के भी एक मिलने वाले वकील साहब थे, फेमस वकील साहब, ठीक है, उनके पास गए। तो उनको बोला कि यार ये मेरे ये पूरी स्टोरी होती है, ये मेरे चक्कर पड़ी है। तो वकील साहब ने सोच के कहा गया ठीक है, तो ऐसा करके उस भूत को मेरे यहाँ नौकरी रखवा दे ताकि तेरी बला छूटे। तो किसान खुश हो गया, हाँ यार है तो। वो भूत को लाया, वकील साहब से मिलाया। वकील साहब ने बोला ठीक है, मेरा भी जो भी काम। उसने कहा ठीक है, मैं भी एक बीड़ी पीऊंगा एक काम की, काम नहीं बताओगे तो आपकी गर्दन तोड़ दूंगा। वकील साहब ने कहा मंजूर है, ठीक है। वकील साहब ने ऑफिस का साफ सफाई करवाई, घर पे साफ सफाई करवाई, फार्म हाउस में साफ सफाई करवाई, सब्जियों को पानी पिलवाया, गाड़ी धुलवाई, सब कुछ कराया है ना। और फिर कोर्ट कचहरी की भी उसने साफ सफाई वकील साहब ने करवा दी। अब भूत क्या करता है, बार बार तो उसको एक काम बताया, फिर बीड़ी पी, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, हो हर 5-10 मिनट में आ जाता। तो वकील साहब भी उससे एक नाइट तो पूरा उन्होंने वो भी नींद नहीं निकाल पाए। अब दूसरे दिन उन्होंने देखा यार ये तो भला मैंने कहाँ मोल ले ली यार, ये कैसा नौकर मिल गया मेरे को। तो फिर उन्होंने सोचा, गहरे से सोच कर फिर उस समस्या का हल निकाला। फिर शाम दिन भर उसको काम बताते रहे। शाम को अपने फार्म हाउस पे गए तो उसने भूत ने कहा अब मैं क्या काम करूँ, सारे काम लगभग हो चुके थे। तो वकील साहब ने कहा कि ये दिख रहा है बबूल का पेड़। उन्होंने कहा हाँ ये बबूल का पेड़ तो दिख रहा है, कि जब तक मैं मना नहीं करूं तब तक तू उसके ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, स्पीड से चढ़ना, धीरे धीरे मत चढ़ना और नीचे उतरना, जब तक मैं तेरे को नहीं बोलूंगा रुक जा, चढ़ना उतरना करता रहना, ठीक है। तो वो ऐसा करने लगा। वकील साहब आराम से सो गए। सुबह जब भी उनको कोई काम होता तो बोला अब आ जा, काम कर दिया। अब क्या, फिर बीड़ी पिला दी, अब क्या करूं, वापस पेड़ पे चढ़, उस बबूल के पेड़, फिर उतर, फिर चढ़, फिर उतर। फिर कोई काम होता तो बुला लेते, फिर अब मैं क्या करूं कि पेड़ पे चढ़ उतर। तो चढ़ता उतरता भूत अब
घबरा के, और घबरा के परेशान हो गया कि अरे यार ये मैं कहाँ पर फंस गया, ठीक है ना। फिर भूत ने वकील साहब के हाथ जोड़ी की कि वकील साहब मुझे माफ करो, मैं अब थक जो हूँ, और मुझे अब मैंने आज दिन तक जितने भी व्यक्तियों के यहाँ पे नौकरी की सबकी मैंने गर्दन तोड़ी है, आपसे मैं हार गया हूँ, इसलिए अब मुझे आप माफ करो। तो वकील साहब ने कहा तो जा, तो माफ कर दिया। अब कहानी तो हो गई यहीं खत्म। अब आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आप उत्तर लिखोगे। अगर आपको ऐसा कोई भूत मिल जाए तो आप उसे क्या काम कराते, है ना, बताइए। अच्छा, वकील साहब ने एक और बोला था कि मेरी फाइलें लिख दे यार, मेरे ऑर्डर शीट लिख दे, मेरे जवाब दावे लिख दे। तो वकील उस भूत ने बोला था अरे यार मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, आप दूसरा काम कोई बताइए। तो वो उसने कोई फाइलों वाला काम नहीं किया था, ठीक है ना, अनपढ़ भूत था। अब वो भूत तो चला गया। अब इस कहानी से एक एडवोकेट को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो कुछ क्लाइंट उस भूत की तरह होते हैं। किसकी तरह? जो भूत इस कहानी में था। वो बार बार आपको फोन करते थे आप लोग को इस तरह से कि अरे वकील साहब अभी तक तो पुलिस पकड़ने नहीं आई, अरे अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक स्टे नहीं हुआ, अरे वकील साहब उसमें क्या हो रहा है, मेरा काम कब तक हो जाएगा, है ना। बार बार हर 2 दिन 3 दिन अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनकी पेशी 1 महीने की पड़ी थी, 1 महीने 50 फोन कर देंगे। या फिर आपने कोई काम किया, नहीं उसका क्या हो रहा है, रिश्तेदारों को फोन आएंगे, तो फोन कर करके आपको लगातार वो परेशान करते रहेंगे। अब आपको लगता है कि यार इनसे छुटकारा कैसे पाए। आप कहते हो कि यार आपने इस तरह से भी कर दिया, थाने में FIR दर्ज भी हो गई, मुकदमा भी चल रहा है, 138 का मुकदमा भी चल रहा है, बार बार उसमें क्या करूँ ये क्या करूँ, ऐसा करते रहते हैं। तो वैसे क्लाइंट के लिए, सारे क्लाइंट के नहीं बोल रहा हूँ, जो भूत टाइप के क्लाइंट है उनको आपको बबुल के पेड़ के ऊपर चढ़ाना है और नीचे उतारना है बार बार। अब कैसे चढ़ाओगे? जैसे आपने किसी व्यक्ति की FIR कटवा दी, फिर भी वो व्यक्ति बार बार फोन करता है, तो उसको बोलना आजा, काम नहीं हो रहा, जल्दी आजा, सुबह SP साहब के यहाँ पेश करना है, रिपोर्ट लिखी, ला 500 रुपये दे, सुबह जाना है, अपने नहीं जाना, SP साहब के यहाँ रिपोर्ट देके आना, फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है। SP साहब के पास दूसरे दिन वापस, तीसरे दिन, अरे SP साहब की रिपोर्ट दी, कुछ नहीं हुआ, आजा IG साहब के यहाँ रिपोर्ट देनी, आजा गृह मंत्री जी के यहाँ देनी, है ना, आजा होम मिनिस्टर के यहाँ देनी, नहीं आज तो महिला आयोग में रिपोर्ट देनी, महिला संबंधी मामला हो, उसको बार बार बुलाते रहना। मान लो यही काम कोई रेवेन्यू संबंधी तो बार बार कलेक्टर साहब को देनी, कृषि मंत्री को देनी, इस प्रकार से उसकी रिपोर्ट है बार बार लिखा। फिर मान लो सबको रिपोर्ट दे चुके, बार बार वो फोन करा, तो नहीं एक बार वापस उनको रिमाइंड करना पड़ता, तेरे को जाना पड़ेगा। तो जो घर पर आराम से बैठा बैठा फोन करा, उसको आप बार बार बुला के हर बार रिपोर्ट लिखने के पैसे लो, हर बार उसकी दौड़ करवाते रहो। तो क्या होगा कि वो दौड़ता रहेगा, फिर वो चुपचाप बैठ जाएगा, नहीं यार वकील साहब अब आप ही करो यार, मैं तो थक गया, कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहां आना पड़ेगा, रेवेन्यू में तो यार वो नकल ला, वो पुराना नकल ला, तेरे आधार कार्ड में फोटो साहब नहीं दिख रहा यार, फोटो साहब करवा के ला, या साहब कह रहे हैं ये तेरे फोटो भी नहीं दिख रहा, अच्छा इसमें पहचान में नहीं यार, और तेरे जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें इसमें जन्म तारीख का फर्क है, वो जन्म तारीख सही कर रहा है, नहीं तो आदमी गलत है कि यार साहब ये बोले थे। तो ऐसा करके वो अगर आपको परेशान करा, आपको भी वही तकनीक अपनानी है जो उसको समझाओ, समझेगा नहीं। आप मैंने क्या हुआ, भूत क्लाइंट के लिए, सब क्लाइंट के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो क्लाइंट बोलेंगे वकील साहब बहुत दौड़ते, जो भूत क्लाइंट है उन क्लाइंटों को इतना दौड़ाओ कि वो हाथ जोड़ देगा, अरे वकील साहब हमसे गलती हो गई, आप जो करना है वही करो, हमसे अब नहीं होगा। तो फिर वो फोन करना बंद कर देंगे, उनको लगेगा फोन किया नहीं, वकील साहब बोलेंगे आजा रिपोर्ट लिखवा, तो आज वहां जाने, तो वकील साहब को 500-1000 देने पड़ेंगे, वहां जाने आने के पैसे और लगेंगे, थकूंगा और होगा कुछ नहीं। और फिर बोलना कि यार होगा या कोर्ट से जैसे कर रहे हैं वैसे प्रोसेस से, उसको पूरा प्रोसेस बता दो, कभी इस स्टेज पे तेरा मुकदमा चल जाए, इसी स्टेज पे तेरा आएगा होगा, तेरे को बीच में जल्दी है तो वहां रिपोर्ट देनी पड़ती, नहीं देना चाहता, जो प्रोसेस चल रहा है उसी से तेरे को आना। जैसे कि मामला कोई मामला 138 का मामला चल रहा है, तो आप उसकी पूरा प्रोसेस बता दो, कहाँ से जहाँ से मुकदमा शुरू होता है, आपने पेश किया, फिर जैसे जांच हुई, है ना, फिर जैसे सम्मन निकला, वारंट निकला, अवेलेबल वारंट निकला, है ना, तो जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस आप बता दो। अभी तेरा मुकदमा इस नंबर पे चल रहा है, अगर तुझे जल्दी है, पुलिस वाला नहीं पकड़ा जा, पुलिस वाला उसको मुलजिम को नहीं पकड़ा जा, थाने में रिपोर्ट दी SP साहब IG साहब के पास, तो उसको दौड़ता रहेगा, तो उसको फिर थोड़े दिन बाद वो बैठ जाएगा और बोलेगा नहीं अब आप प्रोसेस सही कीजिए। तो ऐसे क्लाइंट को बार बार जो आपको परेशान करते हैं, ऐसे जीवन में हजारों आएंगे, जो घर पर बैठे बैठे फोन करेंगे, क्या हुआ, उनके रिश्तेदार भी फोन करेंगे, अरे यार मेरा वो मामा का लड़का को क्लाइंट मैंने भेजा था, उसका क्या हो रहा है, अरे यार आप उसको लेके आओ सुबह, उसको बहुत जरूरी उसको काम, उसको एक रिपोर्ट लिखनी है, IG साहब के यहाँ भेजना। तो जैसे मामा का लड़का लेके आया, रिपोर्ट लिखवाई, फिर उसको बोलना है कि इसको अकेले मत भेजना, आप जाना है साथ में, आप अच्छा बोलते हो, आपकी जानकारी अच्छी है, आपको भी सुबह उसको बोलना कि तू इनको लेके जा। तो मामा का लड़का जो बेटा फोन कर रहा था ना, 2-3 बार जाना पड़ेगा, वो फोन करना बंद, कि नहीं यार इसे फोन। या मान लो कोई क्लाइंट आया जिसकी फीस बाकी है, उसका कोई रिश्तेदार फोन करा, मिलने वाला दोस्त आ गया फोन करा, इसका क्या हो रहा, अरे यार सुबह दोनों आ जाओ। फिर बोलोगे अरे यार उसके पास पैसे नहीं है, मैं 5000 मांग रहा हूँ, पैसे के बिना इसका काम रुक रहा, आप पैसे दे तो बाद में आप ले लेना, ठीक है ना। तो पैसे देते समय अरे यार मेरे पास, अरे यार थोड़ी आप बोल रहे थे ना मदद करो ना, अच्छा करो, तो आप मैं कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ काम, पैसे आप दे दो, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, ये 5000 नहीं है, बाद में आप दे देना, तो भी वो व्यक्ति वो भाग जाएगा। नहीं कि जो आपको परेशान करता है, जो भूत है, उसको आपको बार बार परेशान नहीं होना है, उल्टा उसको घुमा देना है, ऐसा वकालत में आपको करना पड़ेगा।
वकील साहब ऐसी कैसी वीडियो बनाते हो, बेवकूफ़ बना रहे हो आप सबको, है ना। मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। देखो जो वकालत का मैं आपको इतने कष्ट देखने पड़ेंगे, इतनी पार्टियों की प्रेशर सहन करना पड़ेगा कि अगर आप सबका प्रेशर सहन करते जाओगे तो आप दब जाओगे और लोग आप पर हावी होने लग जाएंगे और फिर लोग आपके ऑफिस में आकर या आपको आकर आपसे उल्टी सीधी बात भी करने लग जाएंगे। वकील साहब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। 10 क्लाइंट के सामने आपसे उल्टी बात करेंगे तो आपका नुकसान कर बैठेंगे और वो क्लाइंट भी भाग जाएंगे। इसलिए हमेशा जो क्लाइंट हावी हो रहा है, जो बूथ टाइप क्लाइंट है, हमेशा उसको उल्टा घुमा दो, उसको इतना दौड़ाओ इतना दौड़ाओ इतना दौड़ाओ कि वो थक के बैठ जाए। फिर मान लो कुछ मैंने तेरे को बोला था तू एसपी साहब के पास जाना, तू गए नहीं। मैंने बोला था होम मिनिस्टर में लेटर देना, तू दिया ही नहीं। मैं लिख में रहा था, देना जाना तेरे को था, जाना तो तेरे को पड़ेगा ना। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा कि वो सीधा हो जाएगा। ये सबके साथ नहीं अपना। अच्छा इसमें पैसे कैसे एक्स्ट्रा कमाओगे? जो बदमाशी करते हैं, जो पैसे नहीं दे रहे हैं, उनसे बार बार रिपोर्ट लिखो, बार बार पैसा, हर बार कभी मुफ्त में कभी किसी का काम मत करो। मुफ्त का काम वकालत में कभी नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने भी तो मेंबरशिप में रख रखी है ना, 399 रुपए मुफ्त में कर सकता था। मुफ्त की कोई वैल्यू नहीं है, कभी मुफ्त में काम नहीं करता। और जो पैसे ले रहे हैं उनको वैल्यू मिले। कई सारे लोगों को मेंबरशिप में मेरा फोन आए कि वकील साहब आपकी वीडियो देख के मेरे 2 क्लाइंट आ गए, मेरे 4 क्लाइंट आ गए, मैंने वो तरीका अपनाया। वकील साहब अभी परसों फोन आया था, वकील साहब मैंने वो क्लाइंट अपनाया था। कहाँ से आया? झांसी से फोन आया कि वो क्लाइंट हुआ अभी जो मैंने बताया था 25,000 मंथली कमाए कि साहब मैंने देखा झांसी से फोन आएगा और मेरे उसमें 20,000 रुपये मुझे मिल गए। तो और वो नया एडवोकेट था बिल्कुल ही, पर उसने जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से उसके 20,000 रुपये आ गए। तो खुश हो गया कि साहब आपने बिल्कुल शॉर्ट बताया, थोड़ी सी मैंने वो टेक्निक अपनाई और मुझे पैसा मिल गया। तो आपको मैं इस वीडियो से आपको समझाना चाहता हूं कि भाई आपको भी वो सारे तरीके अपनाने चाहिए जो क्लाइंट आपके पास आए। ऐसा नहीं क्लाइंट नहीं आएंगे आप बैठे बैठे मक्खी मारोगे। कानून पढ़ना है, कानून सीखना है, क्लाइंट बुलाना है और भविष्य की योजनाएं बनानी है कि मुझे कहाँ ऑफिस लगाना है, कहाँ प्रैक्टिस करनी है, क्या सीखना है। जब तक आपके पास बेहतरीन योजनाएं नहीं है तब तक आप अच्छे वकील नहीं बन पाएंगे। मन में संतोष रखना है और अपने आप को डेवलपमेंट में लगातार आपको और डेवलपमेंट करना। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना तो है ही किसी भी हालत में। इंग्लिश सीखनी है, हिंदी नहीं आती, हिंदी मात्राओं में गलती आती है, अशुद्धि वर्ण उसको शुद्ध करना सीखना है। लैपटॉप में आपको टाइप करना नहीं आता तो टाइप करना सीखना है। यानी लगातार आपको काम सीखना ही है। अपने बॉस के पास जाके विनम्र रहना है, विनम्रता से काम सीखना है। कोई बात नहीं पसंद आ रही, बॉस ने एक बार डांट दिया, जब बॉस का मूड अच्छा हो तब जाके उनके कि सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार समझिए। या कोई दूसरा व्यक्ति है, बॉस के मित्र है, उनसे भी आप कोई टॉपिक समझ सकते हो। कुल मिलाकर आपको 2 साल में ही ये सारा काम आपको कर लेना है। फिर क्या होगा? एक शब्द आता है, क्या मालूम, जेक। लोग आपके पास मुकदमे देने के लिए जेक लगाएंगे। जेक मतलब अप्रोच लगाएंगे कि वकील साहब इसका मुकदमा ले लीजिए, और आप बोलोगे मेरे पास समय नहीं है। अगर आप 2 साल ऐसा काम किया, ये मैं रियल बता रहा हूँ, आपको लगे वकील साहब ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। कई लोग मुझे जब मना कर देता हूँ तो इधर उधर से फोन कराते हैं, वकील साहब मेरा मिलने वाला ना, आप ले लीजिए, जितनी चाहिए उतनी फीस ले लीजिए, मगर इसका काम आप ही करिए, मुझे आप पर विश्वास है। ऐसी स्थिति आपकी कब आएगी? जब आप अपने आप पर लगातार काम करोगे, जब अपने सीने पर हाथ रख बोलोगे नहीं यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सुबह मेहनत कर रहा हूँ, शाम को कोर्ट में समय खराब नहीं कर रहा हूँ, कहीं रास्ते में आते जाते 2 घंटे का ट्रैवल है तो वहां पर भी मैं मोबाइल के कानून पढ़ रहा हूँ, मोबाइल लगा के इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ, वो करना है। और साथ में 1 घंटा अपने लिए मनोरंजन भी निकालना है। कुछ आप उसमें मनोरंजन करें 1 घंटा, कि साहब 1 घंटा में रील देखूंगा, 1 घंटा में ये करूंगा, ये संडे को दिन ये करूंगा। आप 2-3 घंटे अपने ले दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ उसके पीछे आप बिल्कुल ही अपना सब कुछ छोड़ दो। हालांकि सब कुछ छोड़ना चाहिए, मगर आपको लगातार अगर प्रैक्टिस करोगे, लगातार अपने डेवलपमेंट करोगे तो ही आप अच्छे वकील बन जाओगे। ये बार बार मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मुझे 1000 फेमस एडवोकेट चाहिए, कितने, और वो तभी मिलेंगे जब आप अपने आप पर खुद अपने मन से और अपने दिल से काम करोगे। और मुझे सिर्फ एक मैसेज करके ये बता दीजिए वकील साहब हम आपके कहे अनुसार दिल से मेहनत करेंगे। बस मुझे एक छोटा सा मैसेज कीजिए ताकि मुझे लगे कि वास्तव में जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, वास्तव में वो मेरे पूरा वीडियो देख रहे हैं और वो मेहनत करना चाहते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि अब बारीकी कानूनी जानकारी बताऊं। बाकी रेगुलर वीडियो अपने चलते रहेंगे। थैंक यू।